जहाँ गए वहीं पर रहा है। मतलब जरा सा भी एक बार माँ से ख्याल नहीं आया, बातचीत नहीं की, तब से भी फोन नहीं की है ना जब से गई? नहीं सर। अभी हम मौजूद हैं नाहरपुर ग्राम सभा। हमारे बगल में जो व्यक्ति दिख रहे होंगे पति पत्नी, इनकी पीड़ा इतनी गहरी है कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। दरअसल हुआ ये कि परसों इनकी लड़की जो है इसी बगल, इनके घर के बगल से ही एक लड़के के साथ भाग गई। भाग तो गई लेकिन रोता भी लगता परिवार छोड़ गई, रोते भी लगते माँ बाप। जिस लड़की को उन्होंने 20 साल तक नाज से पूरा पाला, भले अपना गरीबी में जिए लेकिन उसको पढ़ाया लिखाया, उसे शिक्षा दिया, लेकिन उसका ये सिला मिला कि आज इस माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के चली गई। हुआ दरअसल वाकया ये कि यहीं बगल में ही किसी यादव परिवार के लड़के से, क्या नाम था, छोटू यादव ना, छोटू यादव के नाम लड़के से वो प्रेम करती थी और बगल में ही डिहवा मंदिर पर वो शादी कर ली। खबर बनाना इसलिए ज़रूरी है, इसमें कुछ लोग कहेंगे कि अब इसमें खबर की क्या ज़रूरत थी। दरअसल होता ये है 90% मामलों में लड़कियां जो भाग के जाती हैं फिर वो माँ बाप के सर पे आके बोझ बन जाती हैं। पहले तो एक बार इज्जत तो चली ही जाती है, लेकिन दोबारा वो आती हैं फिर इसी परिवार में और इन लोगों की फिर इज्जत दोबारा चली जाती है। चलिए बात करते हैं, पूरा घटना की आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, फिर आप भी समझेंगे कि हाँ इसमें ज़रूरी क्या है और क्या किया जाना चाहिए। आपका नाम? संजय बिन। संजय बिन। सर 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से अधिक हो गए, अभी तक प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं की। अच्छा, थाने आप लोग गए? जी। अच्छा, एप्लीकेशन लेके कब गए थे? कल 2 बजे हम एप्लीकेशन डाले थे, मुझे कहे थे कि 8 बजे तक तुम्हारे घर पुलिस जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब इसके बाद आप लोग एप्लीकेशन लेके गए थाने पे, थाने वालों ने कहा कि पुलिस जाएगी, आपकी कार्रवाई होगी। हाँ, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह हमने फ़ोन किया तो कहे कि 9 बजे आपके घर पुलिस जाएगी। इसके बाद अभी तक भी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद हम क्या करें, उसमें आप थोड़ी मदद करिए। हाँ, चलिए, मुझे पता है आप बताने की स्थिति नहीं है। ये बताइए कैसे क्या हुआ था, कब से ये सब चल रहा था इनका? सर साल भर से चल रहा था। आपको पता था इसके बारे में? हाँ सर, इससे पहले ना पता रहा, इस बात पता चला तब पैसे उनके टीढ़ी गाठी की ऐसा काम भी करा, लेकिन तब वो ना उन्हें लड़कियों माने से नहीं लड़की है हमारे माने से। अच्छा, दोनों नहीं माने? हाँ। तो फिर ये मंदिर पे जाके शादी कब करते? सर परसों सांझ को गायब हो गई घर से। अच्छा, परसों शाम पे गायब? हाँ। गायब होके कहाँ गई? अब पता न कहाँ रात भर रही, हमें पता ना चले। अच्छा, आप लोगों ने खोजबीन किया? हाँ, पता करे कतो ना पाए हम लोग। फिर उसके बाद? तब फिर सुबह का पता चला कि वही दबदबा में है। ओरिल दबदबा? हाँ। हाँ, फिर? जैसे वहाँ से हम लोग सब गए तब वहीं से आए कि वहीं डीहो फिर से सिंदूर दान कैली। सिंदूर दान का हाँ कह के बस वहाँ से भाग गई। अच्छा, सिंदूर दान आपके पहुँचने से पहले हो चुका था? हाँ सर, हम ना रहे उस समय। जब आप पहुँची तो वहाँ मोटरसाइकिल में बैठ के वो भाग गई? हाँ सर। कुछ पूछा नहीं तो आज मतलब कुछ पूछताछ नहीं कर पाई आप उनसे? नहीं सर। तो अब आप अभी आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए? इस तरह से गए हैं, जैसे ब्याह करें शादी करें वैसे अपने घर रखे हैं। अच्छा, अपने घर रखे? हाँ, लड़किया को माई बाप कहते हैं, हम लोगों ना रखब। सिंदूर मतलब का होता है? अच्छा, लड़की मतलब आप लोग राजी हैं, लड़के के घर वाले कह रहे हैं कि सिंदूर का क्या मतलब? हाँ सर, जब जैसे अब लोग भागा है ना वैसे लग जाकर अपने घर रखे। ये लोग भाग के यहाँ से जाते हैं, ट्रेन से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली अभी कुछ देर पहले फ़ोन आता है कि हम लोग पकड़ गए हैं, हमको टीटी ने पकड़ा है, पैसे मांग रहे हैं। बात हुई ऐसी? जी, मुझसे बात हुई है। अभी अभी फ़ोन आया था कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग पकड़े गए हैं, पैसा भेजिए। अच्छा, ये फ़ोन किसने किया था? छोटू यादव। छोटू यादव। और हमसे योगी जी से रिक्वेस्ट है, इस तरह के अगर क्राइम चलेगा कितना दिन चलेगा, वो इस चीज़ को समझ सके, ना समझ सके तो बताइएगा फिर। अब योगी जी इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों जो लड़की भी बालिग है, लड़का भी बालिग है, यही पड़ोस का ही बताया जा रहा। हालांकि अगर इनमें कुछ ऐसा है तो यही है कि आपकी तरफ से सहमति है कि शादी करके वो लोग आपस में रहे? हाँ, आपस में रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके घर आएगी तो? नहीं, हमारे घर नहीं चाहिए। ना हमारे घर नहीं चाहिए। नहीं सर, अपने घर ना हम रखा। अच्छा,
ये तो इज्जत हमारी चली गए। हाँ समझ रहे अब जहाँ गए नहीं वहीं अब रहा है। हैं। मतलब जरा सा भी एक बार माँ से ख्याल नहीं आया, बातचीत नहीं की, तब से भी फोन नहीं की है ना जब से गई। नहीं सर। जब ये सब था पहले तो आप लोगों ने मारा पीटा तो होगा, कुछ समझाया होगा, बहुत समझाए, मारा था। बहुत समझाए, मारे पीटे, लेकिन बहुत वो कुछ मानी नहीं। क्या कुछ कहती थी? कुछ बोलते न रहन की हाँ कुछ मारी पीटी कुछ बोल बन करे। कहाँ तक पढ़ाई लिखा था आपने? इंटर तक। इंटर तक। पढ़ने भी काफी ठीक थी? ठीक थी सर। टॉपर भी थी? सोचिए ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अब माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं, भले ही ये देखिए गरीबी में जीते हों, इनका क्या है देखिए किस तरह से जीवन यापन करते हैं, मेहनत मजदूरी करके लाते होंगे, घर का हालात आप देख के समझ ही सकते होंगे, लेकिन इन सब की कोई उसके लिए वैल्यू नहीं है। उसके लिए उसकी वैल्यू उसका प्यार है। वही प्यार जब 4 दिन सुख भोगने के बाद ला के छोड़ देगा इन लोगों के, फिर मूड़े माथे जिसे कहा जाता है गांव में, इनके सर पे फिर ला के छोड़ देगा, इनके घर छोड़ देगा, फिर लेके कहाँ निभाएंगे? लड़के के परिवार वालों को कहना है कि अरे वो सिंदूर डाल लिया तो क्या हुआ, माने थोड़ी। ये लोग जाते हैं पवई थाने पर एप्लीकेशन लेके, अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई। हालांकि ये भी देखा गया है बाद में लड़कियां मुकर जाती हैं ऐसे मामलों में तो लड़के की ज़िंदगी ख़राब होती है, और लड़कियां अगर चाहती हैं तो अपने पिता का ही जीवन ख़राब कर देती है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर वो शादी करके अपने घर खुशी रहे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, लेकिन आपके घर वो नहीं हमारे घर आना नहीं चाहिए, उनके घर रहे, जिसके शादी किए उनके साथ रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये वाक़या है आज़मगढ़ ज़िले के पवई थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव का। और जब ये पीड़ित परिवार थाने पे गया, नहीं सुनवाई होती तो ये फ़ोन किए। नंबर कहाँ से मिला? नंबर हम फेसबुक से ढूंढ लिए, हम आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उसके बाद नंबर मिल गया। फेसबुक से निकाल लिए, उसके बाद आपको फ़ोन किए, आप बताए कि हाँ भैया 1-1.5 घंटे में आपके यहाँ आएंगे। आप आए। नाम क्या था लड़की का? सरिती। श्रीति नाम था। और लड़के का नाम छोटू है? हाँ सर। नहीं तो कुछ दूसरा भी नाम उसका होगा ना? गौरव है सच में। गौरव नाम है ना? हाँ, गौरव नाम है। गौरव के घर वाले राजी नहीं है, आप लोग इसके शादी के बस में है, ठीक है मान लीजिए कर ली है तो शादी उसी के घर पे रहे। उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था तो आपको पता ही है ना, ये जाति के निषाद हैं केवट, बिंद, और वो लड़का यादव जाति का। अब सोचिए कैटेगरी तो एक ही है जो 85% वाली है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गरीब घर के हैं, केवट हैं, और जो हमारे सामाजिक ताने बाने में नीचे श्रेणी में आते हैं, यादव अपने आप को उच्च मानते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप एक्सेप्ट करिए, अपने घर की बहू बनाइए। ये देखिए परिवार तैयार है, ठीक है। अगर गई है तो खुशी से रहे, और जो इन लोगों का होना था हो गया, जितनी भी हंसी हसारत होनी थी वो तो हो ही गई है। लेकिन बस मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके भी बच्चे हों, जवान हो, बालिग हो, एक बार बात करिए, कहीं ऐसे पचड़े में न फंसे, क्योंकि आए दिन लगातार ऐसे मामले बढ़ते चले आ रहे हैं कि कुछ दिन लड़कियों के साथ भाग के जाती हैं, फिर लड़कियां माँ बाप के पास चली आती है, फिर न वो बताती हैं घर की न घाट की। इसी बीच में एक मामला भी आया है जौनपुर से, हो सकता है मैं आज या कल में वो खबर करने जाऊँ। ठीक इसी तरह से मामले लोग लगातार बढ़ते रहते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।